एपिसोड शुरू होता है और ये स्प्रिंग टाइम होता है और हिना से कहती है, तुम अपने नेक्स्ट बर्थडे पे क्या करने का सोच रही हो जो नेक्स्ट वीक है? ये परफेक्ट टाइम है वैसे चेरी ब्लॉसम्स देखने का। हानानोई कहता है ये बढ़िया रहेगा और एक जगह दिखाता है इसे अपने फोन में और कहता है ये जगह कैसी रहेगी? हिना से कहती है बढ़िया है, यहीं पर चलते हैं और मैं पिकनिक लंच भी बना लूंगी, लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। हानानोई इससे काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हानानोई को इसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। ये कहती है चिजुरू का लेटर आया है मेरे पास। हानानोई कहता है मेरे पास भी। मॉम और डैड ने कहा कि वो स्प्रिंग टाइम में घर नहीं आ पाएंगे। इसकी ग्रैंडमा कहती है क्या उन्हें अपने बेटे के बर्थडे की भी परवाह नहीं है? वैसे तुम क्या कर रही हो 6 को? अगर कोई प्लान नहीं है तो यहाँ पर आ जाओ, मैं कुछ बना दूंगी तुम्हारे लिए। हानानोई कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करने वाला हूँ वो दिन। और फिर इसकी ग्रैंडमा इसे लेक्चर देने लगती है कि क्या करना चाहिए इसे और क्या नहीं, और हानानोई जो है कॉल काट देता है। नेक्स्ट दिन में हिना से सोच रही होती है कि हानानोई को कैसे खुश करे और सोचने लगती है उस बारे में जब हानानोई ने इसे किस के लिए कहा था कि सिग्नल दे देना जब तुम्हें करना हो, और ये सोचने लगती है कि कैसे किसी को किस कर सकते हैं और अपनी बहन के पास जाती है फिर से पूछने। और इसकी बहन मन में कहती है ये मेरे पास क्यों आती रहती है ऐसे सवाल लेके? ये ऐसा इसलिए सोच रही होती है क्योंकि इसका खुद का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और इसकी बहन बार बार इससे रिलेशनशिप को लेकर सवाल करने आ जाती है। अब जो है इसकी बहन कहती है ये बहुत ही आसान है, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसके क्लोज रहना चाहोगी और किस उसके बाद का स्टेप है। हिना से कहती है अच्छा, और इसकी बहन मन में कहती है मुझे खुद नहीं पता कुछ। अब इसके बाद हिना से बाहर निकलती है और इसकी मॉम कहती है होटारू, क्या तुम्हें 6 को जो तुम्हारी ग्रैंडमा की मेमोरियल सर्विस है उसके बारे में याद है ना? हिना से कहती है हाँ। फिर बोलती है मतलब 6 अप्रैल को? इसकी मॉम कहती है हाँ। और इसके बाद हिना से हानानोई को कॉल करके बताती है इसके बारे में और कहती है मुझे याद ही नहीं रहा। हानानोई कहता है फिर बर्थडे कभी और सेलिब्रेट कर लेंगे। हिना से कहती है लेकिन मेरे पे और कोई दिन खाली नहीं होगा स्प्रिंग टाइम में और स्कूल भी शुरू होने वाले हैं। हानानोई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता टाइम और जगह से, साथ में हम कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बस यही काफी है। ये सब इसकी मॉम सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारा आना जरूरी नहीं है वैसे। हिना से कहती है नहीं मैं आऊंगी। अब 6 अप्रैल होता है और हानानोई उठता है सुबह। इसे हिना से का टेक्स्ट आया होता है हैप्पी बर्थडे। ये काफी खुश होता है ये देख के। इसके बाद ये घर के काम करता है और फिर बुक पढ़ने लगता है और इसके बाद ये खुद ही निकल जाता है चेरी ब्लॉसम्स देखने। जाते वक्त सोच रहा होता है कि नेक्स्ट ईयर हिना से के साथ आएगा यहाँ पर अभी आसपास के नजारे देखने लगता है। और दूसरी तरफ हिना से यहाँ अपने ग्रैंडपा की मेमोरियल सर्विस में आई होती है। ये सब खत्म होता है काम और अब हिना से कह रही होती है यहाँ आने में 2 घंटे लगे, अगर वापस पहुँच गया अंधेरे होने से पहले तो शायद मैं हानानोई से मिल पाऊंगी। और अपनी मॉम से पूछती है कि इसके बाद क्या करना है। इसकी मॉम कहती है इसके बाद डिनर करने जाएंगे हम। ये सुन के हिना से कहती है रात से पहले मतलब घर नहीं पहुँचेंगे अब। इसकी बहन तभी यहाँ पर आती है और बोलती क्या हुआ? हिना से कहती है आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। इसकी बहन कहती है तो चले जाओ फिर, तुम हाई स्कूल में हो, अकेले जा सकती हो, अब सिर्फ बड़े लोगों का काम है यहाँ पे, मैं डैड को कुछ भी बहाना मार दूंगी। हिना से फिर भी जाने से घबरा रही होती है, लेकिन इसकी बहन इसे मोटिवेट करती है और कहती है ग्रैंडपा भी तुम्हें सैड नहीं देखना चाहेंगे, अगर तुम जाओगे तो हानानोई को खुशी होगी इससे। और ये सुन के हिना से को अपना बर्थडे याद आ जाता है और वो सारी चीजें जो हानानोई ने उसके लिए करी थी। और इसकी बहन कहती है तुम जाओ और यहाँ से मुझ पे छोड़ दो। और हिना से थैंक्स बोलती है और भागते हुए जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हानानोई को कॉल आता है और ये कहता है कौन? सामने से आवाज आती है मैं कुराटा बोल रहा हूँ। हानानोई कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ये कहता है भूल गए, मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था मुझे जब मेरा फोन खो गया था। मुझे तुमसे स्प्रिंग ब्रेक के होमवर्क से रिलेटेड कुछ पूछना था। और हिनेगी ने बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे। क्या तुम हिनासे के साथ हो? हानानोई कहता नहीं। ये सुन के कुराटा कहता है क्या कहा? ये तो काफी दुख की बात है। हानानोई कहता है उसे कुछ काम था। कुराटा बोलता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें मैंने अंडर एस्टिमेट करा। और हानानोई कॉल काट देता है। कुराटा तभी कह रहा होता है होमवर्क के बारे में तो बताओ, लेकिन ये रख देता है फोन। और हानानोई अब कह रहा होता है मुझ में कौन सा पार्ट गुड है। इसके बाद ये सामने एक फैमिली को देखता है और ये पास्ट का सीन याद करने लगता है जब ये अपने पेरेंट्स के लेटर्स का वेट करता था और जब इसे लेटर मिलता था उसमें उन लोगों ने बच्चों के साथ पिक्चर खींच के भेजी होती है, जिसे देख के हानानोई हर बार दुखी होता था और ये इन पिक्चर्स को काटने लगता है। अब प्रेजेंट में ये कहता है मैं ढूंढ रहा था उसे जिसको मेरी जरूरत हो, एक फैमिली से ज्यादा, कोई ऐसा जो मुझे सबसे ऊपर रखे। मैं ऐसे के लिए कुछ भी करता।
लेकिन जब मैं लोगों को प्यार देता हूँ तो वो मुझे उतनी अहमियत नहीं देते, और अगर मैं उनका नंबर 1 नहीं बन सकता तो क्या फायदा। मैं बस यही सोचता रहता हूँ तो मैं कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं होटारो के साथ होता हूँ मैं इस बारे में सोचता ही नहीं। उसकी स्माइल ही काफी है मेरे लिए। और फिर और ज्यादा सोचने लगता है उसके बारे में। और तभी से हिनासे का मैसेज आता है कि कहाँ पर हो तुम, और दूसरी तरफ ये उसके घर होती है, लेकिन यहाँ पर ये होता ही नहीं है। तभी इसे मैसेज आता है कि मैं घर पर हूँ, तुम कहाँ पर हो। और हिनासे कहती है उसने झूठ क्यों बोला, और भागते हुए जाने लगती है और इसे मैसेज करती है मैं आ रही हूँ, जहाँ पर हो वहीं पे रहना, इस बार मैं तुम्हें ढूंढूंगी। और इसे हानानो लिखता है सामने और ये ऐसे आवाज मारती है और भागते हुए इसकी तरफ कूद जाती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। हिनासे कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हानानो ही कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। हिनासे कहती है नहीं। हानानो ही कहता है मेमोरियल सर्विस का क्या हुआ। हिनासे बोलती है मैं बीच में से आ गई। हैप्पी बर्थडे हानानो, तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो, थैंक यू। और हानानो खुश होकर ऐसे हक कर लेता है और मन में कहता है तुम्हें मुझे नंबर 1 पे रखने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो यही काफी है। और फिर हिनासे को थैंक्स कहता है और इसके बाद ये साथ में चेरी ब्लॉसम्स देखते हैं। और हिनासे कहती है अगर कभी अच्छा फील ना करूं तो मुझे बताना, प्रॉमिस करो। और फिर हानानो मन में कहता है क्या मैं इसके चेहरे पे ऐसे ही आगे भी स्माइल ला पाऊंगा? क्या मेरे जैसा लड़का होटारो के साथ रह सकता है? हाँ, मैं रह सकता हूँ। मैं अब वो नहीं हूँ जो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। अब मैं और नहीं भागूंगा, मैं इसी के साथ रहूंगा और इसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हारा सोलमेट बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।